नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो आपका डॉक्यूमेंट्स और पीएसटी होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ताकि वहाँ से आपको कोई दिक्कत ना हो या वापसी ना होना पड़े, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और डॉक्यूमेंट्स पे आपके किसके हस्ताक्षर यानी किस गैजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, अभी तक अगर आपने नहीं कराए हैं तो आपको किस गैजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर कराने चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और एससी और एसटी कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर कौन सा जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है या फिर नहीं लेकर जाना है। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको विद प्रारूप के साथ में दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर साइन व मोहर कराना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो आपको अभी तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और उसके साथ में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म, याद रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भरा है वो आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। इस प्रकार से आपका देख लीजिए, ये जो है साइन और साइन के नीचे जस्ट नीचे ही आपकी मोहर लगी होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये देखिए लगी हुई है, तो यहाँ पर ये आपका देखिए ये साइन है आपका, ये उसी के नीचे जस्ट आपकी जो मोहर लगी हुई है तो वो आपको याद रखना है। तो साइन के जस्ट नीचे ही आपकी मोहर लगी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये साइन और मोहर किसका होना चाहिए, तो याद रखिएगा आपका जो ब्लॉक पड़ता है तो ब्लॉक में आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो जो होता है आपका वीडियो अधिकारी, उसके भी साइन करा सकते हैं। या फिर सरकारी जो आपका अस्पताल होता है यानी सरकारी अस्पताल का जो आपका सीनियर डॉक्टर होता है, सर्जन आपका जो सबसे वरिष्ठ होता है, उसको यहाँ पर जो आपका सबसे सीनियर होगा उसके वहाँ पर साइन। और याद रखिएगा ये आपका मोहर, ये आपको तभी मान्य होगा यानी आपने साइन करा लिए, मान लेते हैं जैसे ही आपका ये साइन हो गया है, ये आपका खाली साइन मान्य नहीं होगा, उसके नीचे आपको मोहर भी लगवानी है। याद रखिएगा, ये देख लीजिए मोहर भी आपको लगवानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके आप डॉक्यूमेंट देखते चलिएगा। तो सबसे पहले आपका नंबर 1 पे आपको एडमिट कार्ड जो आपका जारी होगा उसको लेकर जाना है। दूसरे नंबर पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है। और फिर तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये देख लीजिए सभी कागजों पे आपके साइन और मोहर होना चाहिए। यहाँ पर ये देख लीजिए इस पर भी हमने ये करा लिए हैं क्योंकि हमारा भी यहाँ पर रिटर्न क्वालिफाई हो गया है। याद रखिए रिटर्न क्वालिफाई हमारा भी हो चुका है। और यहाँ पर पिछली बार भी हमने रिटर्न क्वालिफाई किया था क्योंकि हमारी हाइट थोड़ा सा कम है, इसीलिए से मैं पिछली बार आपका हाइट से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर ये देख लीजिए ये आपका क्या है, तो इसको भी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ उसकी फ़ोटो कापी पे आपका मोहर और साइन जरूर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाई स्कूल के बाद में आपको क्या करना है, इंटर का जो है, जी हाँ इंटर का जो आपका मार्कशीट है उसको भी लेकर जाना है, ओरिजिनल और आपका फ़ोटो कापी। याद रखिए ओरिजिनल भी ये डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाने हैं और उसका आपको 2 सेट बनवा लेने हैं। फ़ोटो कापी आपको उसमें साइन और मोहर, याद रखिएगा साइन और मोहर आपको करवा लेना है तब लेकर जाना है। और उसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंटर के बाद में, तो आपका अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने लगाया है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते समय तो उसको भी आप ले जा सकते हैं। ये देख लीजिए इस प्रकार से आपके साइन होंगे और साइन के जस्ट नीचे आपकी मोहर लगी होगी। तो इस प्रकार से आपको देखते रहना है कि आपके मान लीजिए साइन यहाँ पर ये हो गया और फिर मोहर आपकी यहाँ पर लगी, तो ये आपका गलत है। साइन के जस्ट नीचे आपकी मोहर होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर अगला हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका यहाँ पर आधार कार्ड। याद रखिएगा आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटो कापी दोनों। याद रखिएगा सभी जो यहाँ पर आप सेट लेकर जाएं उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर जाएं। और आधार कार्ड भी इस प्रकार से आपके साइन व मोहर होनी चाहिए, ये देख लीजिए। यानी जो भी कागज़ आप लेकर जाएँ तो उस पर साइन व मोहर होने चाहिए गैजेटेड अधिकारी के। अब गैजेटेड अधिकारी याद रखिएगा आपके जो ब्लॉक में वीडियो बैठता है उसके भी साइन करा सकते हैं और मोहर लगवा सकते हैं, या फिर सरकारी अस्पताल का जो भी बड़ा डॉक्टर होता है उसके भी आप साइन व मोहर करा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा अगला प्रमाण पत्र है जाति प्रमाण पत्र, याद रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में एससी और एसटी कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि किस प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है।
तो याद रखिएगा, जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, ये आप लोग सीरियल नंबर मिला सकते हैं। याद रखिएगा, आवेदक क्रमांक और प्रमाण पत्र संख्या आपका दिया जाएगा, तो इसको मिला लें तभी वहाँ पर लेकर जाएं, या नहीं ये नहीं कि आप दूसरी सी जाति ले जाते हैं फिर आपको वहाँ से वापसी कर दिया जाएगा। तो आपने जो फॉर्म जब फिलअप किया था, जो जाति प्रमाण पत्र लगाया था, उसी को लेकर जाएँ। याद रखिएगा, जो भी कैंडिडेट है, सभी जो कैंडिडेट जाति प्रमाण पत्र लेकर जाएं तो वही आपका लागू होगा, मान्य होगा, कि जिस पे आपका ये प्रमाण पत्र संख्या उसी आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, यानी फॉर्म जो आपने फिलअप किया था, तो ये आपकी भरी जाती हैं दोनों। याद रखिए, ये दोनों संख्याएं आपको मिलेंगी, तो आप मिला लें। फिर उस पर आप क्या करना है, इसके साइन भी करा लेना। देख लीजिए, ये फ़ोटो कापी आपको करा लेनी है उनकी, और इस प्रकार से आपको मोहर और साइन करा लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा अगला कागज़ है, ये हमारा है, तो ये हमारा हो गया निवास प्रमाण पत्र। याद रखिए, निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल कर रख लेना है। उसमें से आप लोगों को ये सीरियल देख लेना है, ये दोनों आपके उसी में पड़े होंगे, मिला लें। फिर आपको क्या करना, वही कागज़ लेकर जाना है, नहीं तो आप दूसरे लेकर चले जाएंगे तो वहाँ से आपको वापसी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए, इस प्रकार से आपका साइन व मोहर भी होगा, इस प्रकार से आपका साइन व मोहर भी होगा। तो ये यहाँ पर निवास, और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, याद रखिएगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में होगा कि चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाएं या ना लेकर जाएं। तो पिछली बार जो हमारा हुआ था, याद रखिएगा, पिछली बार जो हमारा हुआ था तो उसमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। याद रखिए, DVPST में अभी तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बना हुआ रखा है तो आप ले जा सकते हैं, याद रखिएगा। बाकी पिछली बार जो आपका ये नहीं लिया गया था। और यहाँ पर याद रखिएगा, आपको 10 फ़ोटो, कम से कम 10 फ़ोटो भी आप लेकर ज़रूर जाइएगा साथ में। तो यहाँ पर आपको एक एक करके हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेकर जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा, नंबर 1 पर एडमिट कार्ड, और नंबर 2 पे आपको क्या करना है, आपका जो होगा, आपने जो आवेदन किया है उसका कागज़ जो लेकर जाना है, याद रखिएगा, आवेदन प्रमाण पत्र लेकर जाना है। तीसरे नंबर पे आपको हाई स्कूल, और चौथे नंबर पे इंटर। फिर आपका जाति, निवास प्रमाण पत्र। याद रखिए, जाति और निवास प्रमाण पत्र आपको वही लेकर जाना है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय भरा था, दूसरा ना लेकर जाएं। और फिर अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र रखा हुआ है तो आप ले जा सकते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद में आपको 8 से 10 फ़ोटो, तो ये कागज़ आपको तैयार करा लेने हैं, और गजेटेड अधिकारी से इनको साइन करा कर रख लेना है, क्योंकि आपका 20 तारीख से हो सकता है कि आपके DVPST चालू हो जाए। याद रखिएगा, क्योंकि आपका बोला गया है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से आपका DVPST होने चालू हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको ये सब काम करा के रख लेना है। तो आपको पूरी जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।